ने कराई थी पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक। वो है विश्व का सुप्रसिद्ध नेता, दुनिया भर में है करोड़ों चाहने वाले। अभी बेचता था स्टेशन पर चाय, आज है देश का प्रधानमंत्री। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 19 की जीत के बाद नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी की माता एक गृहिणी महिला थी। मोदी ने बचपन में अपने परिवार का सहयोग करने के लिए रेलवे स्टेशन में और बस टर्मिनल पर चाय बेचने का भी काम किया। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद उनकी रुचि अध्यात्म की ओर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके लिए मोदी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे वापस लौट आए। 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। वहीं बात नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की करें तो अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। सन 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से भाजपा में शामिल हो गए। पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने की मदद की, जिसमें भाजपा की जीत हुई। इसके बाद उसी साल उन्हें गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में अडवाणी के अयोध्या रथ के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी के क्षमताओं को मान्यता मिल गई। सन 1995 में मोदी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियां संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे दिल्ली में स्थानांतरित हो। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत की मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी को महासचिव नियुक्त कर दिया गया। इस पद पे वे 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी ने विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का काम किया। इसके बाद आया साल 2001 का। नरेंद्र मोदी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके बाद 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विनी मेहता को 14,728 वोटों से हराया। नरेंद्र मोदी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन, जिसमें ज़्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई, जिससे यह बात पूरे गुजरात में फैल गई और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगों में 900 से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस दौरान राज्य में मोदी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लग गया था। मोदी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोदी को कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी ने फिर जीत हासिल कर दी। वे वहां तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इसमें वृद्धि इतनी थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया था। 2012 में मोदी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए, जिसमें मोदी की पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई और फिर से मोदी चौथी बार
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद जून में उन्हें और इस तरह 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वे दिखाई देने लगे, जिसके चलते मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी के कुछ सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया था, किंतु फिर से मोदी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीट में जीत हासिल की और आने वाले आम चुनाव में मोदी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली। इस चुनाव के दौरान मोदी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में मोदी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। फिर 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटों पे अपना नाम किया। इस तरह नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गए। इस तरह 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। फिर समय आया 2019 के लोकसभा चुनाव को और इस चुनाव में भी मोदी ने परचम लहरा दिया। मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल कर रिकॉर्ड बना दिया। 2014 से लेकर अब तक कार्यकाल में मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कई महत्वपूर्ण पहलू स्टार्ट किए, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कुछ ऐतिहासिक कार्य जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 370 को हटाना था। कि मोदी युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, इस वजह से वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता हैं। ये रही बात नरेंद्र मोदी की। अगले अध्याय में हम किसी और शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए समय की मांग। धन्यवाद।